हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप जेएस और एसआई ग्रेड 2 दोनों पोस्ट के लिए कंसर्न हो और आपका ये डाउट है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और आपको प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेएस और एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसीज को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों का ये बहुत टाइम से मुझसे आप लोग पूछ रहे थे कि जेएस और एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी या कितनी आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ 2022 में केवल 22 वैकेंसीज थी। केवल केवल 38 वैकेंसी थी, सॉरी, तो 38 वैकेंसी केवल जेएसओ की थी और उसमें भी यूआर की वैकेंसी 0 थी। तो मैं आपको बता दूं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली बहुत सालों साल में ऐसा हुआ है पहली बार कि यूआर की वैकेंसी 0 हुई है, पर इस बार बिल्कुल नहीं होगा। इस बार भर भर की वैकेंसी आने वाली है और दोनों पोस्ट के बारे में बात करूंगा मैं, एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई समय पे करते नहीं। मैंने देखता हूँ कि आप लोग इंतजार करते हो कि एसएससी आपको अपडेट देगा कि इतनी वैकेंसी है, तब जाकर के आप पढ़ाई करोगे। और फिर होता क्या है ना, जब समय निकल जाता है तब आपके पास में इतना टाइम नहीं बचता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप अलग से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर से निकाल पाओ। और रहा सवाल इन दोनों पोस्ट का, दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों पोस्ट है ना, इनको लेना कंपेरेटिवली बहुत ईजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हलवा है सामने थाली में रखा और आपने उठा के खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप किसी भी पोस्ट की बात करें, सीजीएल की कोई भी पोस्ट की अगर आप बात करेंगे, उनसे अगर आप तुलना करेंगे ना, तो इन दोनों पोस्ट को हासिल करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है ऐसा। क्योंकि एक्चुअली इन दोनों पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो थोड़ा सा टफ बना के रखा हुआ है। जैसे आप जेएसओ की बात करेंगे तो जेएसओ में क्या होता है, आपकी ट्वेल्थ में जो मैथ्स है, ट्वेल्थ मैथ्स में आपके 60% होना चाहिए। और अगर आपने ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो फिर आपकी ग्रेजुएशन में कभी भी एक बार आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। और ऐसा ही ग्रेड 2 के लिए तो आपके तीनों साल में स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ये इस पोस्ट को ऐसा बना देती है कि बहुत कम बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नौकरी पाने का। और दोस्तों, आपको जैसा पता ही होगा, आज के समय में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब भारत सरकार के अंदर होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। इनकी मिनिस्ट्रीज अलग अलग है, बाकी दोनों पोस्ट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसी आने वाली है। सलाह मेरी आपको यही है कि अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। कोशिश करना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको समय के साथ में टाइम कम पड़ने वाला है। जैसे आप टीयर 1 की अगर बात करें तो टीयर 1 जैसे ही खत्म होगा ना, तो पहले क्या होता था कि केवल क्वांट और इंग्लिश ही दो सब्जेक्ट होते थे, तो उन दो सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होता था। अब ये हुआ है कि आपको क्वांट, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, कंप्यूटर, टाइपिंग, 6 चीजें पढ़ना है। और उसके अलावा अगर आपको जेएस और एसआई ग्रेड 2 लेना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ना चाहिए पहले से, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, ताकि टीयर 1 होने के बाद में आपको केवल रिविजन रिविजन करना होगा, तभी कहीं जाकर के आप अच्छी रैंक आप लगा पाओगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के उनमें डाउट है वैकेंसीज को लेकर के, जेएसओ पोस्ट के लिए और एसआई ग्रेड 2 के लिए। तो एसआई ग्रेड 2 का मैं आपको एविडेंस देने वाला हूँ कि इसकी वैकेंसी आएगी। देखो, जैसे कि अब 2022 वाले सीजीएल की बात करें, जहां पर आपको पता है कि केवल 38 वैकेंसी थी जेएसओ की, तो वहां पर आपने देखा होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा फॉर्म में 18.1, जहां पर आपसे पूछा होगा कि आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो या नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको यस यस करना होता है दोनों में। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यस करना है, तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा जेएसओ के लिए। अगर आपने नो कर दिया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, भले ही आप इसके लिए एलिजिबल हो या ना हो, है ना। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई जेएसओ की 2022 वाले सीजीएल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी नहीं थी, तो 18.2 के बाद में 19.1 में कुछ और आ गया, है ना। वही अगर आप देखो जेएस 2023 वाला जो सीजीएल है, यहाँ पर आप बात करें तो 18.1 18.2 में जेएसओ के बारे में पूछा गया है। और अगर आप 19.1 की बात करें, 19.1 19.2 जो है, ये पूछ रहा है एसआई ग्रेड 2 के बारे में। यानी कि ये पूछ रहा है इस साल जो सीजीएल हो रहा है उसमें इसमें क्लियर पूछा गया है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं एसएससी के पास में ये इनपुट है कि कुछ ना कुछ वैकेंसीज एसआई ग्रेड 2 की होने वाली है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो मेरी सलाह फ्रेंड्स यही है कि तैयारी आप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो पोस्ट लेना कंपेरेटिवली काफी इजी है। कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं है। जो स्टडी मटेरियल है वो स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी है ना, उसको आप कैसे पढ़ोगे। तो अपना कंप्लीट स्टडी मटेरियल है दोनों ही पोस्ट के लिए, अपने आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स का। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कोर्स है हमारा, वो अपडेटेड कोर्स है सीजीएल 2023 के लिए। उसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे,
फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है वो प्लेटफॉर्म, आपको वहां पर सारा कुछ मिल जाएगा, अपना ही प्लेटफॉर्म है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर के देख लेना एक बार। कूपन कोड है CGL2023 आप लगा देना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स के बारे में। आप अगर पढ़ना चाहो, बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं था कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स को लेने के बाद में आपको है ना कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा, कोई किताब भी नहीं खरीदना पड़ेगी, यहीं पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि अगर आप स्टैट्स पढ़ना चाहते हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, मतलब बाइलिंगुअल है, ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज है, पूरा स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आपको एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रकार से आपकी जो जवाबदारी है वो हमारी हो जाती है पढ़ाने की। फिर स्टैटिस्टिक्स आपको अगर पढ़ना है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। तो ये हो गया स्टडी मटेरियल की बात। अब बात करते हैं जो वैकेंसी का अपडेट आया है, ये करंट अपडेट है, 25 मई का नोटिस है। जैसे आप देख सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है। इसमें हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो कि जेएसओ की पेरेंट मिनिस्ट्री है, उसने एक रिकमेंडेशन मतलब प्रपोजल भेजा था, रिकमेंडेशन तो क्या प्रपोजल भेजा था कि 2497 वैकेंसीज एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब कि जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो वैकेंसी टोटल स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है उसमें ऐड करना चाहिए इतना। तो जेएसओ के लिए उन्होंने मांगा था 1951, है ना, आप देख सकते हो। पर जो प्रपोजल फाइनली हुआ है वो है 200 का, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट एग्रीड बाय डीओई रिमार्क्स वो है 200 फॉर जेएसओ। 100 वैकेंसी ऐड करने की बात हुई है एसएसओ के लिए, और बाकी आप देख सकते हो। तो और ये कौन से साल के लिए, ये साल दिखा रहा है 2023-24, मतलब कि 2023-24 में जो अब आने वाले समय में जो भी सर्वेस करना, जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं उसके लिए गया है। तो डेफिनेट सी बात है फ्रेंड्स, ये 2023 के एग्जाम में ये वैकेंसीज ऐड होने वाली है। तो जो भी आपने अभी तक डेटा देखा होगा, आरटीआई से संबंधित देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, उसमें इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये बात पहले ही बोल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना, डिपार्टमेंट के अंदर पुराने इतने लोग बैठे हुए सोर्सेस होती हैं, तो कहीं ना कहीं इनपुट मिल जाता है। बट हमारे पास में वो ऑफिशियली वो नहीं होता है, इसलिए हम आपको पब्लिकली बात बता नहीं सकते हैं। बट मैं आपको ये इनडायरेक्टली बात बोल रहा था पहले से कि वैकेंसीज भर भर के आने वाली है। जेएसओ की भी आएगी, एसआई ग्रेड 2 की भी आएगी, दोनों की वैकेंसी है। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको पढ़ाई करना है ईमानदारी से, आप चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि देखो यार, वैकेंसी कितनी भी आए, अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, अच्छी रैंक नहीं लगाओगे ना, तो एट द एंड होना क्या है, नुकसान आप ही का है। आपको या तो सिलेक्शन हो भी गया, आपको खराब जगह पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी, आप खुद ही बाद में पछताओगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाती है। और होम पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो, स्टार्ट कर दो। और वैकेंसीज अच्छी खासी आने वाली इस बार। और सबसे अच्छी बात ये, एग्जाम का जो समय है वो कम हो गया है। सीधा टियर 1 होता है और टियर 2 होता है, टियर 2 के बाद में सीधा आपका ज्वाइनिंग आ रही है। तो यहाँ पर बहुत कम समय हो गया, मतलब बहुत कम समय में आपकी ज्वाइनिंग आ रही है। और जल्दी ज्वाइनिंग आने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो आपकी एग्जाम 6 महीने डिले होती है और महीने की 80,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो आप 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, इतना आपका आप नुकसान पहले करते थे, जो कि आपका फायदा गिना जाएगा, ठीक है। और आपकी सीनियरिटी भी काउंट होगी, आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि पढ़ाई करो चुपचाप, अच्छी वैकेंसीज है, अच्छा खासा माहौल है अभी, मतलब एग्जाम स्पीड में हो रही है, आने वाले समय में इलेक्शन भी है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ भी होंगी और जल्दी भी होंगी, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो जरूर वीडियो बना के बताऊंगा। और आप इसके अलावा कोई पर्टिकुलर डाउट है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना, कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।